नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मेडिटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकित भारद्वाज आज आपके लिए फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर आ गया हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर शेयर आउट भी कीजिएगा। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का मॉर्फोलॉजी चैप्टर से एक टॉपिक जिसका नाम है लीफ, जो कि प्लांट का एक पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम बेसिकली बात करें तो कोई प्लांट ऑटोट्रॉफिक है बिकॉज ऑफ लीफ, क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर के कुछ अपेंडेजेस हैं जिनको आपने लीफ कंसिडर्ड किया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले लीफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लीफ का स्ट्रक्चर मेंशन करूँ आपके लिए तो देखिए कैसे बनेगा भाई। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्टेम बना लिया और आप मेरे साथ यहाँ पर साथ साथ ड्रॉ करते चले जाइए। ये हमने स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। और इस स्टेम वाले स्ट्रक्चर में ये आ गया जो स्ट्रक्चर है ना, ये आ गया आपका लीफ वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो किसी पर्टिकुलर लीफ के अंदर 3 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अगर मैं किसी लीफ की बात करूं तो लीफ के पास 3 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वन याद करूं, जहां से ये वाला पार्ट निकला है ना, इसे आपने यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं आपके लिए स्पेसिफिकली, मतलब जहां से लीफ का पार्ट स्टेम से कनेक्ट है और रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है। लीफ का बेस जहां से लीफ स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, ये वाला पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है, ऐसा नहीं होता कि स्टेम से डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट है। मतलब ऐसा लीफ आपने बेसिकली नहीं देखी होगी, ऐसा जनरली लीफ नहीं होती। मतलब इस लीफ को, मतलब लीफ ब्लेड बोलते हैं इसे, लीफ ब्लेड को स्टेम से टच कराने के लिए कुछ होलो कैविटीज होती हैं, कुछ यहाँ पर एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, एक होलो स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो देखिए करना क्या है भाई, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड पैटियोल। इसको पैटियोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैटियोल बोलते हैं, ठीक है। तो ए लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, दैट इज लीफ बेस, नेक्स्ट क्या पैटियोल, एंड द थर्ड वन इज दिस। और ये वाला पार्ट वो जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है जिसे आप लीफ कंसिडर करते हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, या इसको बोलते हैं लीफ लैमिना। लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना कंसीडर्ड कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। यहां पर अगर मैं और बात करूं तो लीफ ब्लेड के अंदर या लीफ लैमिना के अंदर ये वाला पार्ट आपने देखा भी होगा बेसिकली कि जो लीफ होती है उसके अंदर एक बीच में वेन लाइक स्ट्रक्चर जाता रहता है, मतलब कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से निकले रहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा मोटा भी है ना, ये थोड़ा सा, ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा भी है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये फिर इससे वेन निकल गई और इन वेन से कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर और निकल गए, मतलब कुछ और वेन लाइक प्रोजेक्शन। मैं कलर चेंज करके बना रहा हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो इस मोटी वाली वेन को, ये जो सबसे मोटी वाली वेन है, इसको बोलते हैं भाई मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। इस मोटी वाली वेन से दूसरी वेन निकली है, इसको बोलते हैं वेन। और इस वेन से ये छोटी छोटी जो ब्लू कलर से बनाई हैं और वेन निकलती हैं, इनको बोलते हैं वेनलेट्स। तो ए लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक लीफ के अंदर 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज लीफ बेस, सेकेंड वन इज पैटियोल एंड द थर्ड वन इज लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना, ठीक बात है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक लीफ को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, फर्स्ट वन इज लीफ ब्लेड, second one is petiole and the third one is
लीफ लैमिना। ए लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, आप राइट डाउन करें साथ साथ। ए लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, लीफ को 3 पार्ट में बांट दिया, लीफ ब्लेड, पैटियोल और लीफ लैमिना। ठीक है, अब यहां पैटियोल की बात करें, सारों के फंक्शन मैं डायग्रामेटिकली ही डिस्कस करूंगा यहां आपसे। अच्छा, एक बात हम स्टेम में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए थे हम स्टेम में ये पढ़ के आए थे भाई कि यहां अगर मैं बेसिकली बात करूं, ये फॉर एग्जांपल कोई स्टेम है, इससे सबसे पहले एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, उस बड का नाम एक्सिलरी बड, और जहां से एक्सिलरी बड निकलती है वहीं से ब्रांच निकलती है भाई स्टेम की। स्टेम की जो ब्रांच होती है वो कहां से निकलती है? बड लाइक स्टेज से निकलती है, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बड, इसे एक्सिलरी बड कहते हैं। और इससे जो ब्रांच निकल रही है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि स्टेम हैविंग बड, एक स्टेम जिसके पास बड होता है उसको शूट बोलते हैं। तो आपसे पूछे व्हाट इज शूट? ए स्टेम हैविंग बड इज कॉल्ड शूट। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर भी बनाना जरूरी हो जाएगा, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। ये हो गया जी हमारा एक्सिलरी बड, ये हो गया एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी बड वाला स्ट्रक्चर। अब और बात करें, कभी कभी ठीक है यहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है, ठीक है, यहां पर कुछ एक पत्ती जैसे स्ट्रक्चर सा आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई स्टिप्यूल, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। तो एक ऐसा लीफ, एक ऐसा प्लांट जिसके पास स्टिप्यूल होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेट फ्लावर या स्टिपुलेट प्लांट, और जिसपे नहीं है उसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट, है ना। इसका काम क्या है भाई? अगर मैं स्टिपुलेट की बात करूं तो स्टिप्यूल का काम है इसको मैकेनिकल सपोर्ट देना, मतलब ये इस पैटियोल वाले पार्ट को, ये इस लीफ ब्लेड वाले पार्ट को नीचे नहीं गिरने देगा, इसको सपोर्ट करेगा। तो स्टिप्यूल का काम क्या है भाई? यहां पर स्टिप्यूल का फंक्शन लिख दीजिए, सपोर्ट द लीफ, लीफ को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और बात करते हैं, यहां अगर मैं लीफ बेस की बात करूं तो कभी कभी क्या होता है भाई, कभी कभी है ना कुछ प्लांट के अंदर लीफ बेस फूल जाता है ना। उसका स्पेसिफिक रीजन है वो हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है, या लेग्यूमिनस प्लांट जब हम पढ़ेंगे फैमिली फैबेसी, वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अभी हमने बेसिकली बात की कि क्या होता है भाई, ये हमारे पास लीफ स्टेम है, ये इसका लीफ बेस वाला पोर्शन, मैं कलर चेंज करता हूं आपके लिए, ये लीजिए, ये लीफ बेस वाला पोर्शन। कभी कभी ये क्या करता है, ये फूल जाता है, कुछ स्पेसिफिक फैमिली की बात करता हूं, कभी कभी लीफ बेस फूल जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पल्वीनस। पल्वीनस आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, डबल स्टार लगा दिया अंके सर ने, है ना जी। कभी कभी लीफ बेस समटाइम्स इन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर के अंदर जो लीफ बेस है गेट स्लोन, फूल जाता है, दैट इज कॉल्ड पल्वीनस, उसको पल्वीनस बोलते हैं। तो यहां आपने कहा कौन सी प्लांट की प्रॉपर्टी है भाई? ये प्रॉपर्टी है पल्वीनस, जो है ये प्रॉपर्टी है हमारी लेग्यूम्स की। लेग्यूम्स की, लेग्यूम्स किसे बोलते हैं? लेग्यूम्स बोलते हैं ऐसे प्लांट को जिनके अंदर फली बनती है, जैसे मटर, है ना, पी को लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है, मटर हो गया, सेम की फली, गंगवार की फली, फास्फीन की फली, ठीक है, फ्रेंच बीन्स जिन्हें आप बोलते हैं, जितनी भी बीन्स आती हैं उनमें ऐसा पॉसिबल है, वो लेग्यूमिनेसी मेंबर हैं, ठीक है। तो लेग्यूम्स की बात कर रहे हैं, पल्वीनस यहां पर वर्ड आता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाएगा सही, आपके आंसर का वेट रहेगा। आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं हम, है ना, अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट के भी बच्चे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है,
ठीक है, इनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताना है आपको, किसमें भाई, लेग्यूम्स प्लांट के अंदर। तो यहां पर मैंने पूरा का पूरा लीफ को डिफाइन किया। ए लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, दैट इज लीफ ब्लेड, पैटियोल और लीफ, सॉरी भाई यहां मिस्टेक हो रहा है, जस्ट ए मिनट, लीफ ब्लेड नहीं लीफ बेस है बच्चे, ये बोल सही रहे थे, लिख दिया गलत, ठीक है जी। ए लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, दैट इज लीफ बेस, नेक्स्ट पैटियोल एंड द लीफ लैमिना, और इसे लीफ लैमिना बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कभी कभी लीफ बेस फूल जाता है, दैट इज कोल्ड पल्विनस, उसको पल्विनस बोलते हैं। और यहां मैं लीफ ब्लेड की बात करूं तो लीफ ब्लेड में भी मैंने क्या बताया है, इसमें एक मेजर वेन निकलती है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, दैट इज मेजर वेन, ये एक मेजर वेन है, बड़ी वेन है, दैट इज कॉल्ड मिडरिब, इसको मिडरिब कहते हैं। उससे जो वेन निकलती है उन्हें वेन कहते हैं, और उनसे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेनलेट्स। अब आपसे पूछे इनका काम क्या है, मिडरिब का, वेन का, वेनलेट्स का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन, वेनलेट्स एंड मिडरिब। तो ये एक तरीके से एक्ट एज ए चैनल वर्क करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉलोनियों के अंदर छोटी छोटी नालियां होती हैं, वो सारी नाली जाकर एक बड़े सीवर से जाके कनेक्ट हो जाती हैं और पूरे शहर की नालियां जुड़ जाती हैं उनके साथ। तो सेम प्रोसीजर यहीं पर, ये छोटे छोटे एयर कैविटीज हैं, ये छोटी छोटी चैम्बर्स हैं, जिनसे यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होना है, किसका ट्रांसपोर्ट होना है, अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ फोटोसिंथेसिस करती है, ओके। यहाँ पर ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। 6th क्लास की बात है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि प्लांट के पास जो लीफ है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नाम से एक चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास में, सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा और अंदर की बात पढ़नी है। क्वांटासोम की वजह से होता है ऐसा कुछ, तो वो आगे कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा कि ये एक जैसे चैनल काम कर रहे हैं, जैसे जो भी प्लांट की लीफ ने फूड वगैरह बनाया है, यहाँ पर जो भी मिनरल्स या वाटर पार्टिकल्स हैं, उन वाटर पार्टिकल का, उन फूड पार्टिकल का एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्रांसपोर्टेशन का काम किनका हो गया, मिडरिब वेन और वेनलेट्स का। तो दे एक्ट एज ए कैविटी, ये एक कैविटी की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज ए चैनल, ये एक चैनल की तरह काम करते हैं, जिनसे वाटर, फूड और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है। तो इनका काम क्या हो गया, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। मिनरल्स, वाटर अगर यहाँ पर है लीफ के अंदर तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब मैं यहाँ पर फंक्शन की बात करने वाला हूँ पैटियोल की, कि जी पैटियोल का फंक्शन क्या है, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ अगर मैं बच्चों बात करूँ तो देखिए पैटियोल का फंक्शन कैसे आप याद करेंगे। पैटियोल क्या है भाई, ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ ब्लेड को किससे जोड़ता है, लीफ बेस से। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। आप कहेंगे मैं दोबारा बना देता हूँ डायग्राम, यहां बना देते हैं, ये आ गया, ये आ गया। ये वो स्ट्रक्चर है जो लीफ को, जो लीफ ब्लेड को लीफ बेस से जोड़ता है, ये वाला स्ट्रक्चर। ये थिन होते हैं, फ्लैक्सिबल है, ये थिन है, फ्लैक्सिबल है, ठीक है, होलो होते हैं जनरली। तो ये करते क्या है भाई, एक तो बात ये मतलब दिख रहा है हमें कि ये लीफ ब्लेड को इससे पकड़ के रख रहा है। दूसरी बात, अगर किसी प्लांट के अंदर थिन, फ्लैक्सिबल, होलो पैटियोल होते हैं और हवा चलती है, ठीक है, व्हेन द एयर आर ब्लोइंग, जब हवा चलती है तो दे फ्लोट, ये तैरते हैं, ये फ्लोट करते हैं, ये हवा में तैरते हैं, एंड कीप द प्लांट कूल, और प्लांट को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो यहां पर अगर मैं पैटियोल के फंक्शन की बात करूं तो इट कीप द प्लांट कूल, ये प्लांट को ठंडा रखने का काम करता है। तो यहां हमने लीफ के बारे में सारा स्टडी कर लिया, लीफ के सारे स्टेप्स पढ़ लिए और सबके फंक्शन भी हमने यहां पर याद कर लिए हैं। आप कहें तो यही लिख सकते हैं आप कहीं पर स्पेस बना के, ठीक है, ये लीजिए इधर ही बना देते हैं, कूल द प्लांट। ये प्लांट को क्या करता है भाई, कूल करके रखता है,
ये स्टार लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपने लीफ के बारे में सारी बातें पढ़ ली हैं। अब बेसिकली टाइप्स ऑफ लीफ पे बात करनी है आगे। तो जल्दी से आप इस फोटो का मतलब ये जो डायग्राम बना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स वाई आप आसानी से इसको स्टडी कर लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो जरूर शेयर आउट करें, और अगर थोड़ा सा कोई भी डाउट है तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लो भाई पूरी वीडियो, है ना। बिल्कुल ईजी वे में समझाया है। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी आगे बढ़ना है तो जल्दी से फटाफट से यहाँ पर ये वाला पार्ट आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। एक हेडिंग लिखा है, हेडिंग का नाम है वेनेशन। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। हेडिंग का नाम है वेनेशन। जल्दी से फटाफट से रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग क्या कहती है। हेडिंग का नाम है वेनेशन। ठीक है, जब भी कभी एशियन वर्ड आएगा, है ना, जब भी कभी आपको एशियन वर्ड मिलेगा, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट। और वेना की बात करें तो दैट इज वेन, मतलब वेन के अरेंजमेंट को वेनेशन बोलते हैं। किसी प्लांट के अंदर जो वेन का अरेंजमेंट है ना, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। इसको वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन ए लीफ, किसी लीफ के अंदर वेन का क्या अरेंजमेंट है, इज कॉल्ड वेनेशन। उसे वेनेशन बोलते हैं। किसी लीफ के अंदर वेन का क्या अरेंजमेंट है, उसको वेनेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट के बिहाफ पर हमने लीफ को 2 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट वन इज रेटिक्युलेट वेनेशन। रेटिक्युलेट वेनेशन। देखिए, रेटिक्युलेट वेनेशन किसको बोलते हैं, डायग्रामेटिकली समझेंगे, बिल्कुल आसान है। हमने एक लीफ बना ली, ये प्लांट का स्टेम, ये पैटियोल, ये बन गई जी हमारी लीफ। हमने लीफ बना ली। अब लीफ से निकली यहां पर मिडरिब, और मिडरिब से निकला यहां पर वेन, और वेन से निकला यहां पर वेनलेट्स, जस्ट लाइक दैट। वेन से निकला वेनलेट, जस्ट लाइक दैट, मतलब एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बन गया। मतलब मिडरिब निकली, मिडरिब से वेन निकली, वेन से और बहुत सारी वेनलेट निकली, और ऐसा दिख रहा है आपको जैसे कोई जाल बन गया हो, नेट बन गया हो। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को रेटिक्युलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है, किस तरीके का अरेंजमेंट है भाई, ये नेट लाइक, जैसे जाल बन गया हो, है ना, जाल जैसा, जो आप नेट की बात करते हैं, जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है अगर वेन और वेनलेट्स का, तो इसको बोलते हैं रेटिक्युलेट वेनेशन। जल्दी से राइट डाउन करें। ठीक है, रेटिक्युलेट वेनेशन। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो रेटिक्युलेट वेनेशन के एग्जाम्पल जो हैं वो कौन आएगा भाई, यहां पर एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल आते हैं डाइकोटिलेडन प्लांट। डाइकोटिलेडनस प्लांट जो हैं, ठीक है, वो यहां पर आपको क्या मानने हैं भाई, रेटिक्युलेट वेनेशन के एग्जाम्पल मानने हैं। और डाइकोट हम पढ़ के आए हैं, एक ऐसा प्लांट जिसके पास 2 कोटिलेडन होते हैं, उसको डाइकोट बोलते हैं। तो डाइकोटिलेडनस प्लांट की हम बात कर रहे हैं। डाइकोटिलेडनस प्लांट के एग्जाम्पल यहाँ रेटिक्युलेट वेनेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर वेन और वेनलेट्स का एक बहुत बड़ा जाल सा बन जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे प्लांट के अंदर इस तरीके की लीफ आपने मेंशन की होगी, चेक की होगी। आप अपने घर के आसपास भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 9 to 12 ये सारा कॉन्सेप्ट आता है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर 12th पास आउट हैं या नीट के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही। इसके साथ साथ जो अपनी स्कूलिंग को 11th को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये टॉपिक वहाँ भी बनता है। और जो बच्चे 9th से ही बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अबाउट नीट, उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो आपके जितने भी
छोटे भाई वगैरह हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको शेयर आउट जरूर करा करें, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही आपको भी बेनिफिट्स होना है, हम आपके लिए और अच्छा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन की बात होगी। आई थिंक सो आपने ये तो राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी का दूसरा टाइप, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। एक और अरेंजमेंट दैट इज पैरेलल अरेंजमेंट, है ना, तो इसे नंबर 2 बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल का मतलब हुआ एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल आएगा आपके पास मोनोकॉट, मोनोकॉट इसके एग्जांपल होंगे, और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट, जैसे ये लीफ आपने बना दी स्पेसिफिकली, तो ये एक दूसरे के कैसे चल रही है भाई, ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। यहाँ पर लीफ का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से रहता है, एक दूसरे के पैरेलल रहता है, समांतर रहता है। आपने देखा भी होगा बनाना का अगर हम बात करें, मोनोकोटी तो है बनाना, है ना, अगर हम बनाने की बात करें तो बनाना का पत्ता देखिए आप, केले का पत्ता देखिए, वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, बहुत कॉमन सा प्लांट है बनाना। ठीक है, तो बनाने का पत्ता देखेंगे, केले का पत्ता देखेंगे, तो वो आपको पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल दिखाई देगा। यहाँ पर जो वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल चलता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पर आपने वेनेशन की बात की, पैरेलल वेनेशन की हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, आगे एक बात और डिस्कस हमें करनी है यहाँ पर, दैट इज फिलोटैक्सी, है ना। यहाँ पर एक नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं, ये 2 तरीके का है अरेंजमेंट। फिर हम ये भी पढ़ेंगे यहीं पर कि भाई सिंपल लीफ किसको बोलते हैं, कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं, सारी बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर पैरेलल वेनेशन की तो बात हमारी होगी कंप्लीट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक नई हेडिंग के साथ। हेडिंग का नाम है फिलोटैक्सी। हेडिंग का नाम है हमारे पास फिलोटैक्सी। तो ये देखिए भाई, फिलोटैक्सी। ठीक है, अब फिर मीनिंग निकाल के चलेंगे मेरे सारे बच्चे। फिल माने लीफ, टैक्सी दैट इज मेड फ्रॉम द टैक्सन, 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड, टैक्सोनॉमी पढ़ा था। अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी से वर्ड बना है टैक्सी, इसका मतलब अरेंजमेंट, इसका मतलब अरेंजमेंट। तो किसी प्लांट के अंदर लीफ का क्या अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। अभी आपने पढ़ा था किसी लीफ के अंदर वेन का क्या अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, फिलोटैक्सी के रिगार्डिंग। तो द अरेंजमेंट ऑफ लीफ, किसी लीफ का अरेंजमेंट इन ए प्लांट, किसी प्लांट के अंदर, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन ए प्लांट, एक लीफ का अरेंजमेंट किसमें, प्लांट में, इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फिलोटैक्सी बोलते हैं। फिलोटैक्सी की बात करें, 3 तरीके का है भाई। नंबर 1 अल्टरनेट टाइप, फर्स्ट वन इज अल्टरनेट टाइप। अल्टरनेट देखिए किसे बोलते हैं, हम थ्योरी बचा लेंगे सारी, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल हम लर्न कर लेंगे। अल्टरनेट टाइप किसे बोलते हैं भाई, डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखिए ये मैंने कहा स्टेम है, मैंने कहा एक लीफ यहां लग गई, दूसरी लीफ कहां लग गई, यहां लग गई, है ना, मैं गोला बना देता हूं, है ना, तीसरी लीफ फिर यहां लग गई, और फोर्थ लीफ की अगर मैं बात करूं फिर यहां लग गई। मतलब आप देख रहे हैं कि जो लीफ का अरेंजमेंट है वो एक दूसरे के अल्टरनेट है, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, इस तरीके से पूरा का पूरा प्लांट लगता चला जाएगा। इस तरीके के अरेंजमेंट को अल्टरनेट टाइप बोला जाता है। जल्दी से आप इसको मेंशन करें, अल्टरनेट टाइप। ठीक है, अल्टरनेट टाइप यहां पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर इसका एग्जांपल है। कौन कौन भाई, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर।
चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर इसके एग्जाम्पल बनते हैं किसके भाई? अल्टरनेट टाइप के। नंबर 2 पढ़ते हैं जल्दी से। एक होता है जी अपोजिट टाइप, ऑपोजिट टाइप। तो अपोजिट टाइप में क्या होता है भाई? अगर मैं यहां पर डायग्रामेटिकली व्यू आपको समझाऊं तो देखिए इस तरीके से ये आ गया, एक लीफ यहां तो एक इसके जस्ट सामने, फिर एक लीफ यहां तो एक इसके जस्ट सामने, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इन ए लीफ। किसी लीफ के अंदर अपोजिट टाइप को दिखाना है तो एक लीफ लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट टाइप। तो ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हैं। और अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बात करें तो अपोजिट टाइप का जो एग्जांपल है वो दिया है कैलोट्रोपिस और गुआवा। तो सिर्फ वही एग्जांपल आपको याद करनी है जो एनसीईआरटी ने दिया है, गुआवा और कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस और गुआवा जो है ये इसके एग्जांपल हो गए भाई। यहां पर ये एग्जांपल हो गए आपके, ठीक है, कैलोट्रोपिस और गुआवा अपोजिट टाइप के। गुआवा मतलब अमरूद। आपसे पूछेगा व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ गुआवा? गुआवा का क्या खाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। एडिबल पार्ट ऑफ गुआवा, गुआवा का क्या चीज खाते हो आप? स्टेम खाते हो, रूट खाते हो, लीफ खाते हो, फ्रूट खाते हो, क्या खाते हो? मतलब फ्रूट के टाइप बताने आपको कि जी पूरा फ्रूट खा लेते हैं, पेरिकार्प खाते हैं, एंडोकार्प खाते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट कर दिया है, आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां गुआवा की बात करें। फिर कैलोट्रोपिस, मदाक का पेड़, अखिया का पेड़, ठीक है, व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, कैलोट्रोपिस, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, गुआवा, ठीक है, और कैलोट्रोपिस, दैट इज अपोजिट टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। अपोजिट टाइप के एग्जाम्पल यहां पर आपने पढ़ लिए। फिर नंबर 3 बनता है, ठीक है, अल्टरनेट टाइप हो गया। अल्टरनेट टाइप के अलावा अगर हम बात करें तो ओपोजिट टाइप वाला भी हमारा कवर हो गया। ओपोजिट टाइप के अलावा अगर हम बात करें तो ओपोजिट टाइप के बाद वाला जो अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है भाई, एक नंबर 3 आता है भाई यहां पर। नंबर 3 इज वर्ल्ड टाइप। वर्ल्ड टाइप है ना। वर्ल्ड टाइप मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एक सिंगल बेस निकलता है और इससे बहुत सारी लीफ निकल जाती है। ये देखिए इस तरीके से, मतलब एक सिंगल नोड निकलता है और उससे बहुत सारी बेस निकल जाती हैं, बहुत सारी लीफ यहां पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपने बोल दिया वर्ल्ड टाइप। एक गुच्छे के रूप में एक लीफ से बहुत सारी लीफ निकल जाती हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड टाइप। कनेर की अगर हम बात करें, कनेर में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ये आप लिख सकते हैं। तो यहां पर वर्ल्ड टाइप का एग्जांपल आ गया। और एनसीईआरटी ने दिया है एलेस्टोनिया। एलेस्टोनिया एक प्लांट है, उसके अंदर वर्ल्ड टाइप होता है भाई। एलेस्टोनिया एक प्लांट है जिसके अंदर वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी मेंशन की जाती है, देखी जाती है। तो आज हमने यहां पर लीफ के बारे में ये बातें पढ़ी कि लीफ का अरेंजमेंट क्या है, वेनेशन पढ़ा है, और इसके साथ साथ पढ़ा है फिलोटैक्सी, मतलब किसी प्लांट के अंदर लीफ किस किस अरेंजमेंट में हो सकती हैं। अगले लेक्चर में हमें पढ़ना है आपके साथ टाइप्स ऑफ लीफ में सिंपल लीफ किसको बोलते हैं, कंपाउंड लीफ किसे बोलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या है, पाल्मिनेटली कंपाउंड लीफ क्या है, और इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के लीफ मॉडिफाई कर कर क्या क्या चीजें अरेंज कर लेती है। तो यहां तक अगर आपको आज सारी बातें समझ आई हैं तो आशा करूंगा कि कल की क्लास भी आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं और कल दोबारा मिलेंगे एक शानदार सी क्लास के साथ। तो जितने भी बच्चे यहां पर हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे थे और उन्हें वीडियो समझ आई है तो आशा करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जरूर शेयर आउट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।